असो आजच्या या मंगलमय पावन पवित्र या शुभदिनी सकाळच्या वेळेला पवित्र या भूमीवरती आपण सर्वांनी त्रिशरणासह पंचशील या ठिकाणी सर्वांनी ग्रहण केलेलं आहे. उपस्थित पूजनीय भिक्खू संघ आणि या ठिकाणी वास्तव्याला असलेले पूज्य भदंत धम्मविजय हे आपल्याला या ठिकाणी या स्थळाची संपूर्ण सविस्तर अशी माहिती सांगणार आहेत. तेव्हा आपण भंते धम्मविजय हे जे काही सांगतील ते आपण सर्वांनी शांत चित्ताने एकाग्र चित्ताने आपण सर्वांनी या ठिकाणी श्रवण करायचं आहे. भंते धम्मविजय जी. ये साधु साधु साधु, आप लोग किसी प्रकार का कोई शोर मत करिएगा, शांति बनाइएगा, ठीक है. भगवान बुद्ध तथागत जब लास्ट बार वैशाली में वर्षावास किए थे तो वहाँ पे घोषणा किए थे कि आज से 3 माह बाद हम महापरिनिर्वाण लेंगे. इसके पहले कोई महापुरुष पैदा नहीं लिया. जो पहले ही घोषणा कर दे हम इस डेट में अपने शरीर को त्याग देंगे, फर्स्ट महापुरुष हैं जिसे भगवान बुद्ध तथागत के नाम से जाना गया. इनके साथ में 5000 बौद्ध भिक्षु थे. जब ये लोग वहाँ से चले तो यहाँ से 18 किलोमीटर पड़ता है, जिसका फर्स्ट नाम पावापुरी है, दूसरा पावानगर है. आज के डेट में उसे फाजी नगर के नाम से जाना जाता है, चुंदा प्लेस के नाम से जाना जाता है. उसी जगह पे एक चुंद नाम का व्यक्ति रहता था जो किसी भी धर्म के साधु संत को देखते ही उसके मन में अजीब सी जागरूक पैदा होता था कि क्या चीज दान कर दे. दान पारमिता उसकी बहुत तेज तरार थी. उसी के आम्रवन में भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी लोग आकर के जमीन पे लेटे थे, विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे. तब तक उसका मंत्री और दरबारी जिसको बोला जाता है आम्रवन की तरफ आया और आकर के देखा यहाँ पे तो बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं कुछ लोग साधु संत आए हैं जो जमीन पे लेटे हैं. इतना देखने के बाद चुपके से लौट के गया और चुंदे से बोला, हे महाराज, अपने आम्रवन में बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं कुछ लोग साधु संत आए हैं जो जमीन पे लेटे हैं. इतना देखने के बाद चुपके से लौट के गया और चुंदे से बोला. इतना सुनने के बाद जो चुंद नाम का व्यक्ति था दौड़ के आया और भगवान बुद्ध तथागत के चरण में गिर पड़ा और गिर के कहा कि हे भगवान बुद्ध तथागत, बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं, आज आप सभी लोग हमारे वहाँ ठहरिए, स्नान कीजिए, आराम कीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए, उसके बाद आप लोग आगे जाइएगा. बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाओं के लिए चुंद ने अलग भोजन बनवाया और स्पेशल भगवान बुद्ध तथागत के लिए अपने हाथ से अलग भोजन बनाया. उसके मन में यह था कितना अच्छा से अच्छा भोजन बना करके भगवान बुद्ध तथागत को हम ग्रहण करा दे ताकि इनके साथ मेरा भी नाम अटल हो जाए, जुड़ जाए. किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छा बनाते बनाते वो खराब भी हो सकता है, जिसे हम लोग पाली में शुक्र मदो के नाम से जानते हैं. शकरकंद का नाम है, पाली में शुक्र मदो. इसे खाने के बाद शरीर के अंदर दर्द थकान जो भी कुछ रहता था खत्म हो जाता था. उसी में शहद घी मशरूम जो भी कुछ मिला चुंद ने सभी को एक ही में मिक्स कर दिया, जिसके कारण उसमें पॉइजन हो गया, जहर हो गया. आज भी घी और मध की मात्रा जब एक बराबर होगा तो जहर हो जाएगा. भगवान बुद्ध तथागत को पता लग चुका था कि हमारे भोजन में पॉइजन हो चुका है, जहर हो चुका है. भगवान बुद्ध तथागत कहे कि यदि हम मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, तो चुंद के मन में बहुत बड़ा कष्ट और ठेस पहुँचेगी, जिससे आने वाले कल के डेट में बौद्ध भिक्षु का कोई मान सम्मान नहीं करेगा. उपासक उपासिकाओं का जो है मनोबल टूट जाएगा, जिसके कारण भगवान बुद्ध तथागत भोजन को ग्रहण किए. ग्रहण करने के बाद इनका अतिसार हो गया, उल्टी दस्त होना चालू हो गया, तबीयत खराब हो गया. उस समय कुछ लोग लगे कहने कि भगवान बुद्ध तथागत को चुंद ने सुअर का मांस खिला दिया, जहर खिला दिया. शायद आप लोग सुने होंगे, तो ये आप लोग अपने मन में भावना मत रखिएगा. इसे इसलिए उछाला गया ताकि बौद्ध धर्म का भी परिवर्तन न कर सके, इसका पतन हो जाए. उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि अनिच्चा संकारा जीवन उत्पन्न है तो इसका पतन होना अनिवार्य है. जितना ही हमारे लिए सुजाता का महत्वपूर्ण खेल था, जिससे हमारे बोध गया बोधि वृक्ष पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, उससे कई गुना चुंद का मशरूम का भोजन है, जिससे हमारी महापरिनिर्वाण प्राप्त होगी. उस समय बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं जब ये सभी लोग वहाँ से चले
तो यहाँ से 12 किलोमीटर पड़ता है, जिसका फर्स्ट नाम निरंजना नदी है, दूसरा नाम उसका घाघी नदी है। आज के डेट में उसे कुकुत्ता नदी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे जब भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षु उपासक उपासिकाएं सभी लोग आए तो उसी जगह पे स्नान किए, आराम किए और कहे कि हमें कुशावती जाना है। फर्स्ट नाम इसका कुशावती है, दूसरा नाम इसका कुशीनारा है। आज के डेट में इसे कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जब भगवान बुद्ध तथागत आए, बौद्ध भिक्षु उपासक उपासिकाएं सभी लोग आए, तो सबसे पहले जिसे हम लोग माथा कुंवर टेम्पल के नाम से जानते हैं, सबसे पहले उसी जगह बैठे जहाँ पे भगवान बुद्ध तथागत मेडिटेशन में बैठे हैं। सबसे पहले उसी जगह बैठे, बैठने के बाद आनंद जी को अपना पात्र दिए और कहे कि हे आनंद, हमें प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो। उस समय आनंद जी कहे कि हे भगवान बुद्ध तथागत, यहाँ पे तो कहीं चापाकल या कुआं नहीं दिखाई दे रहा, हम कहाँ से पानी लाएं। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि आनंद, यहाँ से थोड़ी दूर पे हिंडावती नदी है, जिसे आज के डेट में बुद्धा घाट के नाम से जाना जाता है, नौका बिहार के भी नाम से जाना जाता है, जस्ट दीवार के बगल में है। यहाँ पे जब आनंद जी पात्र को लेकर के आए पानी लेने के लिए, तो कुछ समय पहले बैलगाड़ी, हाथी, घोड़ा जो भी कुछ था क्रॉस किया था, आने जाने का मार्ग यही था। उसी समय 500 बैलगाड़ियाँ एक ही साथ में क्रॉस किया था, जिसकी वजह से वो पानी गंदा हो चुका था। आनंद जी को बड़ी दुखित और चिंतित हुआ कि गंदा पानी ले जा करके भगवान बुद्ध तथागत को हम नहीं पिला सकते हैं, नहीं ग्रहण करा सकते हैं। आनंद जी दुखित और चिंतित होने के बाद लौट के गए माथा को टेम्पल और कहे कि हे भगवान बुद्ध तथागत, वह पानी आपके पीने के लायक नहीं है, कोई और उपाय बताइए। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि आनंद, हमें प्यास लगी है, प्यास हमें सहन नहीं हो पा रहा, हमें बौद्ध भिक्षु उपासक उपासिकाएं सभी को यहाँ पे लास्ट उपदेश देना। आनंद, चरत भिक्षवे चारिके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आनंद, जो पानी चलता है वह पानी कभी गंदा नहीं होता है, जो ठहर जाता है वह पानी गंदा होता है। आनंद, बीच नदी में जाओ, पानी निर्मल हो चुका है, स्वच्छ हो चुका है। आनंद जी दुखित और चिंतित होने के बाद जब बीच नदी में आए तो गंदा पानी जो था निकल चुका था, अच्छा पानी आ चुका था। पात्र में पानी लिए ले जा करके भगवान बुद्ध तथागत को दिए। भगवान बुद्ध तथागत जल को ग्रहण किए। ग्रहण करने के बाद बौद्ध भिक्षु उपासक उपासिकाएं सभी को वहाँ पे लास्ट उपदेश दिया और कहे कि हम यहाँ पे महापरिनिर्वाण लेना चाहते हैं। उस समय बौद्ध भिक्षु उपासक उपासिकाएं सभी लोग चकित और परेशान थे, लगे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि हे भगवान बुद्ध तथागत, आप इतनी सी छोटी जगह पे जंगल झाड़ी एरिया में महापरिनिर्वाण क्यों लेना चाहते हैं? इससे बड़ी बड़ी जगह है जहाँ पे आप महापरिनिर्वाण ले सकते हैं, राजगीर है, नालंदा है, बोध गया है, कपिल वस्तु है, सारनाथ है, वैशाली है। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि आप लोग मुझे न देखिए, हमारे न रहने पे मुझे ही चाहने वाले लोग आपस में कटपीट के लोग मर जाएंगे और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलने वाला कोई नहीं मिलेगा। राजा मल्ल की राजधानी और लिच्छवी की पहले के एक राजा का 14 कोश का राज होता था, उसी को एक राजा माना जाता था, बाकी लोग प्रजा थे। जो राजा मल्ल था कुश्ती किया करता था, जो लिच्छवी था वह भेदे बाण चलाया करता था। इन दोनों से बलवान पूरे एशिया, पूरे भारत, पूरे विश्व में कोई था ही नहीं। पहले के साधु संत लोग जिस राज्य में जाते थे अपने शरीर को त्यागने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए जमीन मांगते थे। उस समय राजा मल्ल को बुलवाए और कहे कि हे राजा मल्ल, हम तुम्हारे राज्य में महापरिनिर्वाण लेना चाहते हैं। उस समय राजा मल्ल ने कहा कि हे भगवान बुद्ध तथागत, मेरा 14 कोश का राज्य है, यानी कि 42 किलोमीटर का राज्य आपका है, जहाँ लेती हुई प्रतिमाएं हैं, जिसे हम लोग महापरिनिर्वाण टेम्पल के नाम से जानते हैं। उसी जगह पे 2 साल वृक्ष का पेड़ था। पहले सालवन था, सालवन का मतलब समझते हैं ना, सेकुआ का वन था पूरा है। पहले पूरा सालवन था, उसी जगह पे 2 साल वृक्ष था। उस पेड़ का आकार इसलिए महत्व है कि एक उत्तर और एक दक्षिण था। पेड़ का आकार एकदम सीधा था, उसी पेड़ के बीच में सो करके भगवान बुद्ध तथागत महापरिनिर्वाण लिए। उत्तर साइड में सर को किए और दक्षिण साइड में पैर को। कारण यह है कि जितना ही हम लोग उत्तर जाएंगे उसकी हाइट ऊंची होती जाएगी, दक्षिण जितना ही हम लोग जाएंगे इसकी हाइट कम होती जाएगी, जिसके कारण भगवान बुद्ध तथागत उत्तर साइड में सर को किए और दक्षिण साइड में पैर को करने के बाद उसी जगह पे महापरिनिर्वाण लिए। महापरिनिर्वाण लेने के बाद इनकी बॉडी को पूरी अच्छी तरह से लकड़ी का बक्सा बना करके तेल और घी में डुबा कर रखा गया। उस जमाने में किसी लिप्स या बर्फ का प्रयोग नहीं था, धूप अगरबत्ती भी जला कर रखा गया, इसलिए ताकि इनकी शरीर और बॉडी से कोई बदबू और गंध न आए। उस समय कुछ लोग ये कह रहे थे साधु संत को जलाया जाता है, कुछ लोग कह रहे थे दफनाया जाता है, कुछ लोग कह रहे थे नहीं इनको दहलाया जाता है। उस समय राजा मल्ल ने द्रोण नाम के ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, इनकी दाह संस्कार कैसे की जाएगी? उस समय द्रोण नाम के ब्राह्मण
बताए कि भगवान बुद्ध तथागत चक्रवर्ती राजा थे, इनकी दाह संस्कार एक चक्रवर्ती राजा की जैसी होनी चाहिए। फिर उस जमाने में हाथी घोड़ा बाजा बेंजो जो भी कुछ मिला सभी को इकट्ठा किए। इकट्ठा करने के बाद इस जगह पे लोग लेकर के आए, जिसका फर्स्ट नाम आदहन चैत्य है। आदहन चैत्य का मतलब श्मशान घाट होता है। बौद्धिस्ट में अगरबत्ती और मोमबत्ती से ही बॉडी के ऊपर आग लगाई जाती है। पूरी अच्छी तरह से लकड़ी को सजा दिए। सजाने के बाद भगवान बुद्ध तथागत की बॉडी को 500 मीटर कपड़े से इनकी बॉडी को लपेट करके रखा गया था। जब ये लोग आग लगाना चालू किए तो उस समय भगवान बुद्ध तथागत के कपड़े से 1.5 फीट हाथ और पैर दोनों बाहर निकल गया, जिसके कारण लकड़ी गिरना चालू हो गया। पूरा हाहाकार मच गया। उस समय जीव जंतु पशु पक्षी सभी लोग चकित और परेशान थे। उस समय राजा मल्ल ने द्रोण नाम के ब्राह्मण से पूछा तो उस समय जो अनिरुद्ध भंते थे, जिनके नाम से अमृतवा ये ग्राम सभा चलता है, वह बताए कि भगवान बुद्ध तथागत कश्यप का वेट कर रहे हैं। कश्यप सम्मक संबुद्ध हैं, जब तक आएंगे नहीं इनके बॉडी में आग लगेगा नहीं। फिर कश्यप के साथ में 7000 बौद्ध भिक्षु आए। आते आते उनको 8 दिन लग गए। आकर के जब 3 बार से सरस्वती का परिक्रमा किए, अकस्मात इसमें आग पकड़ लिया। इसमें आग कोई नहीं लगाया। पकड़ने के बाद अस्थि को बिटवा करके राजा मल्ल ने कहा कि अस्थि हम किसी को नहीं देंगे, इसका भव्य स्तूप बनवाएंगे। उस समय अजातशत्रु भी अपना सेना लेकर के आया और बोला कि पहले युद्ध करो, पहले मेरा अस्थि को हम लेकर के जाएंगे। उस समय बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी को पता था कि राजा मल्ल और लिच्छवी से युद्ध करके कोई नहीं जीत पाएगा, सबको मार डालेंगे। उस समय द्रोण नाम के ब्राह्मण कहे कि हे राजा मल्ल, आजीवन भगवान बुद्ध तथागत शांति के मार्ग पर चले और आप अस्थि के लिए क्यों शोर मचा रहे हैं? अस्थि को डिवाइड कर दीजिए। इनकी बातों को मान करके राजा मल्ल ने द्रोण नाम के ब्राह्मण के द्वारा अस्थि को 8 भाग में डिवाइड करवाया, जिनके यादगार में 8 स्तूप यहाँ बनवा रखे हैं छोटा छोटा, जिसमें एक राजगीर का, एक नालंदा, बोधगया, कपिलवस्तु, तुषारनाथ, वैशाली और एक पावानगर का। उस समय 8 स्तूप बने। जब अशोक सम्राट की शासन आई तो उन्होंने 7 स्तूप की खुदाई कराई, जिसमें एक स्तूप नहीं खोदा गया, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर का। और उसमें से थोड़ा थोड़ा अस्थि निकलवा करके अशोक सम्राट ने पूरे भारत में 84,000 स्तूप का निर्माण करवाए थे। इसका फर्स्ट नाम आदहन चैत्य इसलिए पड़ा कि पहले पूरा श्मशान घाट था। दूसरा नाम इसका अंगार चैत्य। अंगार चैत्य इसलिए नाम पड़ा कि भगवान बुद्ध तथागत की बॉडी में आग कोई नहीं लगाया था, अकस्मात आग पकड़ा था, जिसकी वजह से अंगार चैत्य के नाम से जाना गया। तीसरा नाम इसका मकुट बंधन चैत्य है, इसलिए नाम पड़ा कि जिसको भी राज तिलक होता था तो इसी जगह पे ला करके उसके सर पे मुकुट बांध के राजा विशेष बनाया जाता था, जिसके वजह से मकुट बंधन चैत्य के नाम से जाना गया। आज के डेट में इसे रामाभार स्तूप के नाम से जाना जाता है। और भगवान बुद्ध तथागत की जो अस्थि कलश है, महापरिनिर्वाण टेम्पल के पीछे जो गुम्बज है ना, उसमें इनकी अस्थि कलश रखी गई है। साधु 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 सब बीतियो बिजंतो सब बरोगो विनाशतो माति भवंतंत्रायो सुखी दीर्घायु भावाभिवादन शिला सनिच्चंग बुद्धा पचाइनो चत्तारो धम्मा बढ़ंतु आय बन्नु सुखम बलं भवति सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवति सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवति सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। बोलो साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अशा पद्धतीने या संपूर्ण स्थळाची माहिती भंतेजीने आपणा सर्वांना दिलेली आहे। या ठिकाणाहून आपण आता सर्वांनी एका लाईनमध्ये हात जोडून पूर्ण या स्तूपाला एक राऊंड मारायचा, समोरच्या दिशेने वंदन करायचं आणि लगेचच बाहेर निघायचं। आपल्या परीने इच्छाशक्तीप्रमाणे लाइन में चलो, लाइन में चलो, चलिए ना, ऑटोमेटिक सब लोग लाइन लगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,
लवकर. चला. आपका चेहरा नहीं आएगा. हाथ जोड़िए सभी लोग. बोलिए साधु साधु साधु. हमारा फोटो. जय भीम जय भीम जय भीम. बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा भगवान गौतम बुद्धाचा भगवान गौतम बुद्धाचा भगवान गौतम बुद्धाचा सम्राट अशोकांचा भिक्षू संघाचा. रामाभार स्तूपाला या ठिकाणी उपासकांनी भेट दिली आणि आपण बघत आहोत लोग ये दाहिना हाथ एक एक बार उठाओ. एक हाथ. बोलिए साथ बैठ जाइए ना. बैठ जाइए. खड़ा हो जाइए. खड़ा हो जाइए. खड़ा हो जाइए. बोलिए साधु 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 साधु. क्या करते थे? ओके बंदे. का फोटो नहीं आ पा रहा और ये फोटो देखिएगा बहुत सुंदर आया होगा. ठीक है.